प्रिय द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के अंतिम 4 पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। 17वां पद है, जिन आखिन रूप चिन्हार भई तिनकी नित निंद ही जागनी है, हित पीर सो पूरित जो हियरा फिर ताहि कहाँ लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जियराहि सदा दुख दागनी है। सुख में सुख चंद बिना निरखे, नख तैं सिख लो बिस पागनी है। प्रसंग यह है, बिरहनी प्रिय के वियोग में किस प्रकार दुखी है, उसी को वह प्रिय से कह रही है। प्रिय को कल्पना में लाकर एकांत भाषण कर रही है, अथवा अगर हम शास्त्रीय ढंग से सोचें तो प्रिय के निकट संदेश भेजा है। वह कहती है, जिन आँखों ने प्रिय का सौंदर्य देखा उनमें निद्रा नहीं आती, केवल जागरण ही बना रहता है। हृदय में प्रेम की वेदना का परिणाम है कि वह अन्यत्र नहीं लगता। प्रिय के दर्शन से जो सुख मिला, उससे न मिलने से वह सदा दुख से जलता है। मुख शुद्धाधर के बिना विष में पगना हो रहा है। प्रिय को सुनाकर उसे अनुकूल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ शब्द आए हैं। रूप का अर्थ यहाँ सौंदर्य से है। चिन्हार मतलब हुआ परिचय। निंद ही जागन मतलब निंद में नित्य जागते रहना, उन नेत्रों की नींद है। सारी निद्रा जागरण में ही अंतर्भुक्त हो गई है। हित मतलब हित पीर मतलब प्रेम की पीड़ा, प्रेम की वेदना। लागन मतलब लगना के अर्थ में, ठहरने के अर्थ में। दागन मतलब जलना। सुखमय मतलब सुखमय। विष मतलब विष में लिपट जाना। इसमें पहली पंक्ति का अर्थ हम समझेंगे, जिन आँखन रूप चिन्हार भई तिनके नित निंद ही जागन है। हे प्रिय, जिन आँखों को आपसे सौंदर्य का परिचय प्राप्त हुआ, आनंद कवि इसमें वर्णित कर रहे हैं, बिरहनी की व्यथा को वर्णित कर रहे हैं। जिन आँखों को आपके सौंदर्य का परिचय प्राप्त हुआ, उन आँखों में उस सौंदर्य के सिवा अब और कोई बस नहीं सकता, यहाँ तक कि निद्रा भी नहीं। इसीलिए आपके वियोग में वे आँखें जगती ही रहती है, खुली ही रहती है। उनका इस प्रकार नित्य जागते रहना ही उनकी निद्रा है। जिन आँखन रूप चिन्हार भई तिनके नित निंद ही जागनी है। अर्थात इस प्रकार नित्य जागते रहना ही उनकी निद्रा है। अब वे निद्रा में ही अब निद्रा में सुख नहीं पा सकती। फिर कह रहे हैं, हित पीर सो पूरित जो हियरा फिर ताहि कहाँ कहाँ लागन है। जो हृदय आपके प्रेम की पीड़ा से भर गया, वह केवल आपसे ही लगन रख सकता है, अन्यत्र उसमें लगन की वृत्ति ही समाप्त हो गई है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जियराहि सदा दुख दागन है। हे घनानंद कह रहे हैं, हे आनंद के घन सुजान, आपके वियोग में जी को सदा दुख और उसकी जलन ही मिलती है। आपके संयोग में आनंद और शीतलता जो मिल चुकी है, वह फिर मिलने वाली नहीं। अब सदा दुख ही हृदय को व्याप्त है। अब हृदय में सदा दुख ही व्याप्त है। जियराई सदा दुख दागन है। सुख में सुख चंद बिना निरखे, नखते सिखलों बिस पागन है। आपका सुखदाई जो मुख सुधाधर है, उसे बिना देखे आपाद मस्तक विष में पगना ही रह गया है। उससे अमृत की प्राप्त होती थी, अब केवल विष में डूबे हैं। जिस मुख को निरख करके मेरे नेत्र प्रफुल्लित होते थे, प्रसन्न होते थे, ऐसा लगता था उसमें अमृत की प्राप्ति होती थी, अब केवल विष ही में डूबे हैं। दूसरा पद है, कौन की शरण जाए आप क्यों न काहू पै, सुनो सो चितैये जग दैया कित कूकिए। सोचनी समये मति हेरत हीरइये उड़, आंसू न भिजइये ताप तैये तन सूकिए। क्यों करी बितइये कैसे, कहाँ धौरी तैये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए।
बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यो मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। इसमें कवि घनानंद ने विरह व्यथा की अधिकता से विरहनी नायिका अपने को निराश्रित अनुभव कर रही है, उसी को वर्णित किया गया है। सोचनी मतलब चिंता में, समय मतलब समाना, हियरई मतलब खो जाना, भूल जाना, मीचो मतलब मृत्यु, ढूकिए मतलब सरल लेना या छिपना। कह रहे हैं कौन सी शरण जइए आपू तयो न काहू पहिए, मैं अब किसकी शरण जाऊं, अपने समान सम दुख भोगी तो कोई भी नहीं मिल रहा। अतिशय विरह व्यथा एवं निराश्रयता में से तो सारा संसार सूना सा दिखाई देता है। फिर कह रहे ना सुनो सो चितइये जग दैया कित कूकिए, इसलिए हे देव कहाँ जाकर प्रियतम को पुकारूं कि उनके बिना संपूर्ण संसार ही सूना सा प्रतीत हो रहा है। सोचन समय मति हेरत हिरइये उर आंसुन भिजइये ताप तइये तन सूखिए, मैं निरंतर चिंता में लीन हूं, बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं खो जाती है। मति हेरत से ही आशय है, जो बुद्धि उसे खोजने में खुद भटक जाती है, खो जाती है। आंसू हेरत हिरइये उर अपने वक्षस्थल हृदय को आंसुओं से भिगोती रहती हूँ, फिर भी यह शरीर विरह वेदना के संताप से तपता हुआ सूखता जा रहा है। आंसू न भिजइये ताप तइयो तन सूखिए। फिर कह रहे हैं क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धौ रितइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। अब मैं किस प्रकार अपने विरह व्यथा के दिन बिताऊं, किस प्रकार और कैसे अपने हृदय को चिंता से मुक्त करूं, बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं। उसी बात की वंदना की गई है। बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यो मीच मरी गई आसरो न चित ढूकिए। अब कह रहे हैं बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं, प्रियतम सुजान को देखे बिना मरा भी तो नहीं जाता। इसमें कवि घनानंद कह रहे हैं इस प्रकार इस तरह मेरे सामने बड़ी कठिन स्थिति आ गई है, मेरे लिए मृत्यु भी तो मर गई है, मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा आश्रय स्थान नहीं है जहां छिपा जा सके। पंक्तियां देखिए, बनी है कठिन महा मोही घन आनंद। घनानंद कवि कह रहे हैं विरहनी के लिए बड़ी कठिन दशा हो गई है, मीचो मरी गई, मृत्यु भी मर गई है, आसरो न जित ढूकिए, एक मृत्यु की आशा थी, मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा ठौर नहीं है कहाँ छिपा जा सके। भाव यह है कि विरह वेदना की कठिन स्थिति में मुझे मृत्यु ही शरण दे सकती थी, किंतु उसकी भी मृत्यु हो गई है तो और कोई दूसरा शरण स्थल भी नहीं रहा। वियोग की इस विषम दशा में न तो जीवित ही रहा जा सकता है और न मरा ही जा सकता है। इसमें कवि घनानंद ने नायिका की विषम विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक और मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इसमें कवित्व छंद में रचना रची गई है। अगला पद है पीरी परी देह छीनी राजति स्नेह भिनी, राजति स्नेह भिनी कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरिसी, नैन पिचकारी ज्यों चलइयों कर दिन रैन, बग राय बारन फिरत झक झोरिसी, कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फागमई भई जान प्यारे वह भोरिसी, तिहारे निहारे बिन प्राणन करत होरा, बिरह अंगारनी मगार ही होरिसी। इसमें किसी सखी के द्वारा विरहनी के विरह का प्रिय के प्रति निवेदन है। विरहनी फागमय हो गई है, काम ने उसके प्रत्येक अंग को रंग में डुबो दिया है, पीले रंग में डुबोया है, नेत्र पिचकारी का काम कर रही है, उसके खुले केस झकझोरे जाने की सूचना देते हैं, वह प्राणों का होला बनाकर विरह के अंगारों में भून रही है। आपके विरह ने उसकी यह स्थिति कर रखी है। इसी को कवि घनानंद ने वर्णित किया है।
कह रहे छीनी, छीनी कहते हैं दुर्बल को, कमजोर को, स्नेह प्रेम से युक्त होकर, कीनी मतलब अनंग ने, कामदेव ने प्रत्येक अंग को पीले रंग में डुबो दिया है। नैन मतलब, नैन से यहाँ से है, लिखा है इसमें कवि ने, नैन पिचकारी, नैन पिचकारी आंखों से निरंतर अश्रु की धारा प्रभावित हो रही है, पिचकारी की भांति चल रही है। बगराए, बिरहनी के विरह के कारण बिखरे हुए केश ऐसे प्रतीत होते हैं कि वह होली के खेल में झकझोर दी गई है, इसी से केश खुलकर बिखर गए हैं। दुहेली मतलब दुखदाई, दुखमय। तिहारे बिन मतलब तुम्हारे बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना, वियोग में, विरह में। होरा बोलते हैं होला, आग की लपटों में भुना हुआ अनाज या हरा पौधा। होली के समय नवान्न करने के लिए चने, जौ आदि के हरे पौधे होली की लपटों में जो भुने जाते हैं, उसी से होरा का आशय है। मगारी मतलब जलाकर, आग मंगलाना, आग जलने के अर्थ में चलता है। जैसे राजस्थान में होली जलना न कहकर होली मंगलाना बोलते हैं। आपके मोहल्ले में होली मंगल गई कि नहीं, प्रश्न होता है। हमारे यहाँ तो मंगल गई, आपके क्या अभी भी मंगली, उत्तर और जिज्ञासा होती है। मंगलाना यहाँ पे अर्थ है जलने के अर्थ में, जलाने के अर्थ में। विरह, विरह के अंगारों में हृदय से होली सी जलाकर। इसमें इसका अभिप्राय हम समझेंगे। पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भिनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरिसी। है प्रिय सुजान, आपकी बिरहनी के छीन देह पीली पड़कर और स्नेह से युक्त होकर शोभित हो रहे हैं। काम ने उसके प्रत्येक अंग को रंग में भली भांति डुबो दिया है। फिर कह रहे हैं नैन पिचकारी ज्यों चलियो करे दिन रैन, बग राय बारह फिरत झकझोरी सी। उनकी दोनों आंखों दो पिचकारियों की भांति निरंतर चलती रहती है, उनसे दिन रात वेग पूर्वक आंसू की धारा प्रवाहित होती रहती है। प्रयोग के, फिर कह रहे हैं प्रयोग के वियोग के कारण उसने श्रृंगार करना बंद कर दिया है और उसकी केश राशि ऐसे बिखरे हुए जान पड़ते हैं मानो काम ने उसे झकझोर कर होली के खेल ने इन्हें बिखेर दिया। उस प्रकार की वंदना की गई है। कहो लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फागमयी भई जान प्यारे वह भोरी सी। वह अपनी वेशभूषा ऐसे बनाकर घूमती रहती है कि उसकी दुखपूर्ण दशा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं और विवरण दूं। आप तो घनानंद, आनंद से युक्त हैं, वह घने निरानंद से पड़ी है। वह भोली भाली विरहनी तो फागमय हो गई है। उसने आपके दर्शन के अभाव में, फिर कह रहे हैं तिहारे निहारे बिन प्राणन करति होरा, बिरह अंगारनी मगार हित होरी सी। आपके दर्शन के अभाव में वह अपने प्राणों की होला की भांति भून लिया है। विरह की अग्नि के अंगारों ने उसके हृदय में पूरी होली ही जला रखी है। इस भाव की विरह की दशा को घनानंद ने वर्णित किया है। इसमें ब्रजभाषा का सुंदर और माधुरी छटा द्रष्टव्य है और इसमें भी कवित्व छंद में कवि घनानंद ने रचना की है। अंतिम पद है सवैया छंद में। निसध्योस खरी उर्माज अरी, छवि रंग भरो मुरिचाहन की, तकि मोरन त्यों चक ढोर रहे, ढरि गौ ही ढोरन वाहन की। चटिदय कटिपय बटि प्राण गए, गति सौ मति में अवगाहन की। घन आनंद जान लखी जब ते, जक लाग यो मोहि कराहन की। प्रिय के प्रत्यक्ष प्रसंग है। प्रिय के प्रत्यक्ष दर्शन पर उसके सौंदर्य की मुद्राओं ने प्रेमी पर क्या प्रभाव डाला, उसे क्या अनुभूति हुई, इसी का घनानंद ने बड़ा अनुपम चित्रण किया है। और वह अपने प्रिय सखी से कह रहा है, सखा से कह रहा है, प्रिय ने उसे मुड़कर देखा है। उस छटा को ऐसा प्रभाव है, उस छटा का ऐसा प्रभाव है कि निरंतर उसी का वह ध्यान करता है। प्रिय ने मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़े, उस छटा की ओर नेत्र देखने लगे और नेत्रों की दृष्टि से द्वारा हृदय वहाँ चला गया। हृदय को आते देखा तो प्रिय उस हृदय प्रवाह से बचकर निकले और बुद्धि में डुबकी लगाकर साध कर बैठ गए। फल यह है कि अब से प्रिय के दर्शन
जब से प्रिय के दर्शन हुए कराहने की धुन लग गई है। किसी नायिका को जब नायक ने देखा तो उसके मुड़ने की दशा, उसके चलने की दशा पे उसके क्या प्रभाव पड़ा, उसी को वर्णित किया गया है। निस कहते हैं रात, निस दिवस मतलब रातों दिन, रात दिन बराबर। खरी मतलब उत्कृष्ट छवि, उर मतलब हृदय में, रंग भरी मतलब वर्ण की दीप्त से युक्त, मुड़ी मतलब मुड़कर देखने की छटा, निष्ध्योस मतलब प्रिय ने जाते हुए मुड़कर मेरी ओर देखा, उस समय की उसकी आनंददायिनी और उत्कृष्ट छवि हृदय में निरंतर अड़ी डटी रहती है। तकी मतलब देखकर मुड़ जाना, त्यों मतलब उसी प्रकार। चख मतलब नेत्र, ढोर रहे मतलब पीछे हो लिए, साथ लगे। ढरिगो मतलब ढल गया, ढोरन कहते हैं ढर्रे पर, एक ही रीति पर। वाहन मतलब जल के प्रभाव के ढंग से। तकी कहते हैं जिस प्रकार उसने मुड़कर देखने की छवि मन में छाई, उस प्रकार देखकर जब हुए मुरे तो नेत्र उस छटा के पीछे लगे। नेत्र और छवि तक जो दृष्टि की नीली नाली सी बंधी थी, उस नाली से हृदय उसी प्रकार बहकर जा मिला जिस प्रणाली से पानी ढलकर गंतव्य तक पहुंच जाता। बहुत ही सुंदर है पंक्ति। चटिदय शीघ्रता करके, बटी गए मतलब रस्सी जैसे लड़े मिलाते समय चक्कर खाती है। प्राण प्रिय, प्राण का अर्थ यहाँ प्रिय करते में, चटिदय कमर को शीघ्रता देते हुए, शीघ्रता से कमर को मोड़ते हुए प्रिय ने ऐसे चक्कर काटा जैसे बटी हुई रस्सी चक्कर खाती है। प्राण प्रिय निकल गए अर्थ में, बचकर चले गए। गति सौ मतलब मुद्रा, मति में बुद्धि में डुबकी लगाने की मुद्रा। गति सौ कमर को फुर्ती से घुमाकर कूदने की मुद्रा में प्रिय बुद्धि की बहाते हुए निकल गए। जक मतलब धुन, घनानंद घन आनंद देने वाले। सुजान को जब देखा तब से कराहने की रट लगी हुई है। इसमें देखिए पंक्ति कह रहे हैं, निस्ध्योस खरी उर माझ अरी, छवि रंग भरो मुरी चाहन की। प्रिय ने जो मुड़कर मेरी ओर देखा तो उसकी आनंददायिनी उत्तम छटा तभी से रातों दिन मेरे हृदय में समाहित है, डटी हुई है। केवल यही नहीं, तकी मोरन त्यों चक ढोर रहे, ढरी गौ हरि ढोरन वाहन की। केवल यही नहीं बल्कि जब मुझे देखकर मुड़े तो उसके मुड़ने की इस छटा को देखते रहने के लिए नेत्र उनके पीछे हो लिए। तकी मोरन ज्यों चक ढोर रहे, ढरी गौ ही ढोरन वाहन की हो लिए। नेत्र और छवि में जो दृष्टि का सूत्र बंधा तो वह नली के समान हो गई। फिर कह रहे हैं, उस नली से हृदय द्रवीभूत होकर वैसे बहकर प्रिय से जा मिला जैसे किसी नली से प्रभावित जल गंतव्य स्थान तक जाता है। चटिदय कटिपय बटि प्राण गए, गतिसो मत में अवगाहन की। फिर कह रहे हैं, प्रिय ने नेत्र के मार्ग से हृदय के प्रवाह को आते देखा तो उससे बचने के विचार से वे अपने कमर को घुमाते हुए और चक्कर देते हुए कूदने की सी मुद्रा में निकल गए। इस प्रकार उनके जाने से मेरी बुद्धि भी चकरा गई, मेरी बुद्धि को बहाते से ले गए, उसमें डुबकी मारते हुए निकल गए। चटिदय कटिपय बटि प्राण गए, गतिसो मत में अवगाहन की। घन आनंद जान लखी जब तय, तकी लागहि मोहि कराहन की। घनानंद कह रहे हैं, इस प्रकार जाते हुए मेरी बुद्धि को बहाते से गए, उसमें डुबकी मारते हुए निकल गए। उनकी वह मुद्रा भी मन में बसी है जब से घनानंद दायक सुजान को देखा है। घन आनंद जान लखी जब ते, तभी से इन छटाओं कार्य मुझे कराहने की धुन सी लगी है। इसी में नायिका के जाने और नायक का उस पर जो क्या मादक प्रभाव पड़ा, उसी को कवि घनानंद ने इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णित किया है।